हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। क्लास 3 में हम 75 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। अब चलते हैं 76 पर। ए बी इज ए कोड इन द माइनर सेगमेंट ऑफ ए सर्कल विद सेंटर O. C is a point on the minor arc between A and B. The tangents to the circle at A and B meet at a point P. If angle ACB is 108 degree, then angle APB is equal to। तो सबसे पहले हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास एक कोड है माइनस सेगमेंट के अंदर ए बी, फिर बोला गया है विद सेंटर O। इसका सेंटर O है। C इज पॉइंट ऑन माइनर आर्क बिटवीन A एंड B। तो ये कोई पॉइंट C है। जब हम इसको ऐसे मिलाते हैं B से और A से, द टेंजेंट टू द सर्कल A एंड B मीट एट पॉइंट P। एक टेंजेंट ये है और एक टेंजेंट B से, ये दोनों मिलती हैं P पर। तो ACB ये एंगल हमें दे रखा 108 और पूछा गया APB। तो हमें पता है कि जो आर्क है ये परिधि पर जो कोण बनाती है उसका डबल कोण बनाती है सेंटर पर। लेकिन जब ये आर्क परिधि पर कोण बनाती है मेजर सेगमेंट के अंदर, तब जब माइनर सेगमेंट के अंदर बनाती है तो क्या कोण हो जाएगा, 108 का डबल हो जाएगा 216। सेंटर पर 216 का कोण बनाना चाहिए था, लेकिन ये माइनर सेगमेंट के अंदर है तो इसको हम 360 में से माइनस करेंगे 216 को। तो ये आ जाएगा 4, ये 4 और ये 1, ये हो जाएगा 144। अब हमें ये पता है OA है रेडियस और AP है टेंजेंट। तो रेडियस टेंजेंट पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। ये दोनों हो जाएंगे 90 डिग्री के कोण। अब OAPB ये एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल में चारों कोण का सम होता है 360। तो इन दोनों का 180, तो 144 और इसका सम हो जाएगा 180। तो 180 में से अगर मैं 144 को माइनस करूं तो ये कितना आ जाएगा, ये 6 50 36 आ जाएगा 36 डिग्री, जो कि ऑप्शन ए के अंदर है। नेक्स्ट, इन ट्राइंगल ABC M is the midpoint of the side AB, N is a point on interior of triangle ABC such that CN is a bisector of angle C and CN perpendicular to NB. What is the length of MN if BC 10 cm, AC 15 cm? तो एक ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं ABC। ABC। अब यहाँ पर M मिड पॉइंट है AB पर, ये है M मिड पॉइंट, यानी MB बराबर MA है। फिर बोला गया है N इज ए पॉइंट ऑन इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ABC। यहाँ पर कोई N पॉइंट है। CN बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। CN अगर को हम अगर मिलाएं तो ये एंगल बाइसेक्टर है। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, तभी CN इसका बाइसेक्टर है। CN परपेंडिकुलर है NB के। NB को हम मिला दें ऐसे तो ये है इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री। आगे अगर हम इसको और मिलाएं, मान लेते हैं कोई पॉइंट है MN, इसको O पॉइंट मान लेते हैं, तो यहाँ पर भी ये 90 डिग्री है। उसके बाद बोला गया BC है 10 सेंटीमीटर और AC है ये 15 सेंटीमीटर। पूछा गया है MN, तो MN हमें निकालना है। कैसे सोल्व करेंगे, तो ट्राइंगल BNC और ट्राइंगल ONC, अगर इन दोनों ट्राइंगल को हम देखें तो इसमें एक तो ये है 90 डिग्री, दूसरी में ये 90 डिग्री है, इसमें थीटा ये थीटा, यानी एंगल एंगल, तो तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो एंगल एंगल से ये दोनों हो जाएंगे सिमिलर।
सिमिलर होंगी तो इनकी एडजेसेंट साइड्स की रेशियो सेम होगी, यानी BN डिवाइड में ON बराबर होगा BC डिवाइड में OC, और बराबर में ये NC डिवाइड में NC। इनकी रेशियो सेम है, NC से NC कैंसिल, यानी ये 1:1 है। अब यहाँ पर BC 10 है तो OC भी कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 1:1 है ये, तो OC भी कितना आ जाएगा यहाँ से 10 आ जाएगा, BN ON के बराबर हो जाएगा। अब OC यहाँ पर ये 10 है, टोटल ये AC 15 था, तो AO बच जाएगा यहाँ से 5। उसके बाद M यहाँ पर था मिड पॉइंट, BN और ON ये दोनों बराबर हैं, ये और ये दोनों बराबर हैं। ऐसे ही MB और AM बराबर थे। तो अगर यहाँ से हम ट्राइंगल OBA को देखें तो उसमें जो NM है ये क्या है, M मिड पॉइंट है, NB मिड पॉइंट है, तो ये हो जाएगा मिड पॉइंट थ्योरम से MN इज इक्वल टू 1/2 ऑफ AO। तो AO है 5, तो MN की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 5 का हाफ, यानी कि 2.5। मिड पॉइंट थ्योरम आपने पढ़ी होगी, क्योंकि दोनों ट्रायंगल, छोटी ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल हो जाती सिमिलर। सिमिलर होंगी तो इनकी रेशियो सेम रहेगी, ये 1:1 है, ये 1 है तो बड़ी साइड 2, ऐसे ही ये 1 है तो ये बड़ी साइड 2 हो जाएगी। मिड पॉइंट थ्योरम मैंने आपको पढ़ा रखा है, तो हमसे यही पूछा गया था। MN कितना आ जाएगा 2.5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC इज 3√7। P is point on side BC such that BP ratio PC 1:2 the length of AP। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ABC, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। P यहाँ पर BC पर कोई पॉइंट है जिससे BP 1 और PC ये 2 है। ये 3√7 है, सभी साइड 3√7 है, तो ये 3 बराबर 3√7 है, तो 1 बराबर √7 और 2 बराबर, PC की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 2√7 और BP है ये √7, मिलाएंगे तो 3√7 हो जाएगा। तो AP को अगर मैं मिलाऊं, उसके बाद क्या दे रखा हमें, AP पूछा गया है, तो AP की लंबाई हम कैसे निकाल सकते हैं। अगर यहाँ से मैं A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ये परपेंडिकुलर है, AD मान लेते हैं इसको, तो AD परपेंडिकुलर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ही क्या होता है, मीडियन भी होता है, ये आपको पता ही होगा, यानी यहाँ से ये BD बराबर होगा DC के। तो अब यहाँ से मैं ट्रायंगल देखूं, ये ट्रायंगल हो जाएगी ADP। अब ये टोटल लंबाई कितनी है 2√7, तो DC कितना हो जाएगा, DC BC का हाफ होगा क्योंकि ये मीडियन है, तो ये हो जाएगा 3√7 और इसका हाफ। अब यहाँ से मुझे PD की वैल्यू निकालनी है, तो 2√7 इसमें से 3√7/2 माइनस कर दूं, तो यहाँ से ये 4 में से 3, तो ये आ जाएगा √7 डिवाइड में 2, तो √7 डिवाइड में 2 हो जाएगा। अब AD क्या है, ये AD इसकी हाइट है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में हाइट क्या होती है, √3/2 और ये A, तो ये हो जाएगा √3, साइड थी हमारी 3√7 डिवाइड में 2, यानी कि 3√21/2। ये 90 डिग्री है ही, तो यहाँ से AP निकाल सकते हैं, इसका हाइपोटेन्यूज है, तो √7/2 का स्क्वायर करेंगे तो 7/4 प्लस में ये आ जाएगा 21 गुणा में 9, तो 9 1 9, 9 दूनी 18, 189 डिवाइड में 4, तो ये आ जाएगा 196/4 और इसका रूट, ये वैल्यू है AP की 196, ये हो जाएगा
रूट हमें निकालना है। तो 14/4, लेकिन तो ऑप्शन में नहीं, हमने गलती कहाँ की है, 7 और ये 4 हो जाएगा। इसका 21, ये 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 96 डिवाइड में 4 से 2 होगा ना ये, इसका रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 7, जो कि ऑप्शन डी के अंदर है। नेक्स्ट, हाउ मैनी आइसोस्केलस ट्राइंगल्स विद इंटीजर साइड्स आर पॉसिबल सच दैट द सम ऑफ द टू साइड्स इज 16 सेंटीमीटर। तो एक हमारे पास है आइसोस्केलस ट्राइंगल ए बी सी, ये दोनों साइड हम बराबर मान लेते हैं, ये भी ए है और ये भी ए, और तीसरी साइड हो जाएगी बी। अब इसने हमें बोला है कि दो साइड्स का सम 16 सेंटीमीटर है, तो ऐसे कितने ट्राइंगल्स बन सकती हैं। तो इसमें दो केस बनेंगे। पहला केस हो जाएगा, हम मान लेते हैं कि जो हमारी इक्वल साइड्स हैं इन दोनों का सम है, यानी a प्लस ए, तो 2a बराबर हमें 16 दे रखा है। अब ट्राइंगल में आपको एक प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, ज्योमेट्री पढ़ते ही हम पढ़ते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में तीसरी साइड जो होती है, तीसरी यहाँ पर b है, तो ये तीसरी साइड बाकी दोनों साइड्स के सम से छोटी होगी। सम है 2a, तो इससे छोटी होगी, और बड़ी होगी ये इनके डिफरेंस से। तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, a माइनस ए 0, यानी b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 16। तो यहाँ पर ये हो सकती है b की वैल्यू 1 हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ये इंटीजर है, इसने बोला होगा इंटीजर। तो एक हो सकती है, 2 3, ऐसे ये 15 तक जा सकती है, 16 नहीं हो सकती, 16 से छोटी होगी। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू बन सकती है b की 15, तो यहाँ पर 15 ट्राइंगल बन सकती हैं। फिर दूसरा केस यहाँ पर बनेगा, जब हम अनइक्वल साइड्स का सम माने 16, क्योंकि इसने बोला नहीं है ना ऐसा कि दो इक्वल साइड का सम 16 है या फिर अनइक्वल साइड का सम 16 है, तो दोनों के समय लेके चलने पड़ेंगे। यानी a प्लस b, इन दो का सम है 16, तो यहाँ पर तीसरी साइड बचेगी a, यानी ये तीसरी साइड छोटी होगी इनके सम से, तो इनका सम b प्लस ए, और बड़ी होगी इनके डिफरेंस से b माइनस ए। मोड में ले लेता हूँ, उसको पता नहीं b छोटा या ए छोटा में। तो a की वैल्यू छोटी होगी b प्लस ए, ये 16 है, और बड़ी होगी इनके डिफरेंस से b माइनस ए। तो इनको हम a की वेरिएबल के अंदर लिख लेते हैं, a को हम b में लिखें तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 माइनस b। तो a की वैल्यू को यहाँ पर पुट करो, b माइनस ए है 16 माइनस b, तो 16 माइनस माइनस प्लस, a की वैल्यू थी 16 माइनस b, ये 16। अब यहाँ से एक बार मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो यहाँ से ये है b माइनस 16 प्लस b, और ये 16 माइनस b, तो b से ये दोनों प्लस के हैं ये, और ये माइनस के हैं। तो काम करते हैं, ये हो जाएगा 1 2, और इस b को लेके आएंगे तो ये 3b लेस देन, माइनस का 16 राइट से आ जाएगा तो प्लस का, इनकी 32। तो b की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी लेस देन 32/3, तो 3 एकम 3, फिर 0 पे जाएगा, फिर ये 2, फिर ये 6 पे जाएगा। और यहाँ से फिर मैं इन दोनों को कंपेयर करूँ तो ये हो जाएगा 16 माइनस बी लेस देन 16। माइनस बी को राइट से लेके जाऊँ तो प्लस का, 16 को लेके जाऊँ लेफ्ट साइड तो माइनस का, तो 16 प्लस का माइनस का 0 हो जाएगा, यानी बी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 10.6। तो बी की वैल्यू यहाँ पर क्या क्या बन सकती है, 0 से बड़ी तो 1 2 3, और ऐसे 10.6 से छोटी यानी कि 10 हो सकती है। तो यहाँ से टोटल कितनी वैल्यू बनेंगी बी की 10, यहाँ से ट्राइंगल बन सकती हैं 10, टोटल हमें निकालनी थी, तो 15 प्लस 10। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझने की है, अगर यहाँ पर मैं b की वैल्यू 1 2 3 ऐसे रखूँ तो b की वैल्यू यहाँ पर 8 आएगी, तो एक ट्राइंगल बनेगी यहाँ पर। 2a मैंने 16 मानना है, यानी a और a तो दोनों बराबर हैं, तो ये 8 और ये 8 होगी, और यहाँ पर b 8 भी आएगा इनके बीच, तो ये ट्राइंगल बन जाएगी 8 8 8। ऐसे ही यहाँ से मैं ट्राइंगल देखूँ तो यहाँ पर भी b की वैल्यू आएगी 8,
a प्लस बी की वैल्यू मैंने 16 मानी है, b यहाँ से 8 आ जाएगा तो a कितना आएगा 8। अब ये 8 है तो ये भी 8 होगी क्योंकि दोनों साइड ही बराबर है, और b की वैल्यू यहाँ पर 8। तो यहाँ पर भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यानी कि ट्रायंगल 2 बार काउंट हो चुकी है, तो हमें तो सिर्फ एक बार लेना है, यानी एक यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 15, 10, 25 में से एक माइनस करेंगे 24, टोटल 24 ट्रायंगल बनेगी। अब आपका ये डाउट हो सकता है कि तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, यहाँ पर दे रखा है आइसोस्केलस ट्रायंगल, तो एवरी इक्विलेटरल ट्रायंगल इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। तो हर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एक आइसोस्केलस ट्रायंगल होती है, क्योंकि इसमें भी तो दो साइड इक्वल है। तो 24 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इफ ए एंड बी आर द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल सच दैट द प्रोडक्ट ए बी 24 where a and b are integers, then how many such triangles are possible। ट्रायंगल हमें दे रखी है ए बी सी, तीन साइड है, ए और बी का प्रोडक्ट ये है 24। अब जो तीनों साइड है उसकी वैल्यू क्या है, इंटीजर में होनी चाहिए। तो यहाँ पर ए और बी की वैल्यू मैं क्या रख सकता हूँ, ए की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ तो बी की वैल्यू मुझे यहाँ पर 24 रखनी पड़ेगी, तभी दोनों की मल्टीप्लाई 24 बनेगी। बी ए की वैल्यू मैं यहाँ पर 2 रखूँ तो बी की वैल्यू मुझे 12 रखनी पड़ेगी, तभी दोनों की मल्टीप्लाई 24। फिर ए की वैल्यू मैं 3 रखूँ तो बी की वैल्यू मुझे 8 रखनी पड़ेगी, 3 8 24। ए की वैल्यू 4 रखूँ तो बी की वैल्यू 6 रखनी पड़ेगी, 4 6 24, 5 रख नहीं सकते, उसके बाद 6 से फिर रिपीट हो जाएगा। तो ये वैल्यू हो सकती है। अब ये तो हैं दो साइड्स, ये तीसरी साइड हो जाएगी सी। तो अभी हमने पढ़ा था कि जो तीसरी साइड होती है हमारी किसी भी ट्रायंगल में, वो हमेशा छोटी होगी बाकी दोनों के सम से, बाकी दोनों का सम 25, और बड़ी होगी दोनों के डिफरेंस से, तो दोनों का डिफरेंस 23। तो सी की वैल्यू यहाँ से क्या आ सकती है, सी की वैल्यू यहाँ से आ सकती है सिर्फ 24। फिर यहाँ से देखिए दूसरा केस हमारा, यहाँ से सी की वैल्यू हो सकती है हमारी लेस देन इनके सम से, तो 12 और 2 14, और बड़ी होगी इनके डिफरेंस से, यानी कि डिफरेंस 10 है। तो यहाँ पर सी की वैल्यू हो सकती है 11 हो सकती है, 12 13 ये हो सकती है, 14 हो नहीं सकती। फिर तीसरा केस देखें तो यहाँ से सी की वैल्यू क्या हो सकती है, लेस देन 8 और 3 11, और ग्रेटर देन इनका डिफरेंस 5। तो यहाँ से सी की वैल्यू हो सकती है 6 7 8 9 और 10। यहाँ से सी की वैल्यू क्या हो सकती है, दोनों का सम 10 और दोनों का डिफरेंस 2। तो यहाँ से सी की वैल्यू हो सकती है 3 4 5 6 7 8 9। अब यहाँ पर कितनी ट्रायंगल बन सकती हैं वो देख लेते हैं। तो एक ट्रायंगल यहाँ से बन सकती है, 3 ट्रायंगल ये बन सकती हैं, और 5 ट्रायंगल ये बन सकती हैं, और 3 और 4 7 ट्रायंगल ये बन सकती हैं। तो टोटल ट्रायंगल बन सकती है 7 5 12 3 15 और 1 16, 16 ट्रायंगल्स बन सकती हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, in triangle ABC, AD is a median if points E, F and G midpoints of AD, AE and DE respectively, then what will be the area of triangle BFG। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, ए डी यहाँ पर मीडियन है ए डी, तो बी सी पर कोई पॉइंट है डी, मिड पॉइंट है ये, इसको मिला देते हैं ए डी, ये मीडियन हो जाएगी हमारी। उसके बाद ई एफ जी मिड पॉइंट है ए डी पर, ए डी पर मिड पॉइंट है ई, ए डी पर मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट ये ई। उसके बाद ए ई, अब इस ए ई का मिड पॉइंट है एफ। उसके बाद डी ई का मिड पॉइंट है जी, और एरिया पूछा गया बी एफ जी, तो इसको मिला लेते हैं। इसका एरिया हमसे पूछा गया है। तो आपको पता होगा, जैसे हमारे पास कोई ट्रायंगल है, जिस रेशियो में
इसका बेस डिवाइड होता है उसी रेशो में इनका एरिया होता है। अगर इसका बेस 2:3 में है ये, तो एरिया भी 2:3 में ही होगा। ऐसे ही अगर ये मिड पॉइंट है, ये इसकी मीडियन ही है, तो 1:1 में डिवाइड करेगा बेस का, तो एरिया भी 1:1 में होता है। ये सब मैंने आपको बता रखा है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये ट्रायंगल देखो, मैं ट्रायंगल ए बी ई, इसमें एफ है मिड पॉइंट, यानी ए एफ अगर 1 है तो एफ ए भी 1 होगी, और इसी रेशियो में इसका एरिया होगा 1:1 में। ऐसे ही ई जी ट्रायंगल देखो आप ई बी डी को, तो उसमें बी जी है मीडियन, तो ई जी अगर 1 है, एफ जी भी 1 होगा, और इसी रेशियो में इनका एरिया होगा ये। अब यहाँ पर ट्रायंगल देखो ए डी बी, इसमें एरिया कितना है, ये 1 2 3 4 रेशियो है, तो 4 रेशियो में ही ये बी डी साइड होगी। अब बी डी 4 रेशियो है तो डी सी भी 4 रेशियो होगी, और डी सी 4 है तो ए डी सी ये भी 4 रेशियो होगा एरिया इसका। तो पूछा गया था एरिया ऑफ बी एफ जी, इसमें ये एरिया है 2 रेशियो। ये एरिया हमारी ट्रायंगल ए बी सी का कितना है, तो ए बी सी का एरिया कितना है, ये 4 और 4 8, यानी ये है 1/4। किसका 1/4, हमारे बड़ी ट्रायंगल का ए बी सी का। तो ये है ऑप्शन सी के अंदर। अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता है तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट, D, E and F are the feet of the perpendiculars from the vertices A, B and C respectively of a triangle ABC if angle BED and angle BFE are 24 and 110 respectively. What is the measure of angle EBF? तो सबसे पहले तो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं ABC। A B C, उसके बाद D E एंड F परपेंडिकुलर्स हैं, A से परपेंडिकुलर है D, एक B से परपेंडिकुलर है, फिर C से परपेंडिकुलर है, तो A से ये D है, और B से था ये E है, और C से था ये F है। उसके बाद बोला गया है BED, BED BED, ये एंगल हमें दे रखा है 24। और BFE, BFE इसको भी हमें मिलाना पड़ेगा, और ये हमारे परपेंडिकुलर थे तो ये 90 डिग्री एंगल सभी, ये भी 90 डिग्री। BFE ये टोटल एंगल हमें दे रखा है 110, उसमें से ये एंगल 90 है, तो सिर्फ ये एंगल कितना बचेगा CFE, तो ये बचेगा 20 डिग्री, टोटल फिर 110 हो जाएगा। पूछा गया EBF, ये एंगल हमें निकालना, तो कैसे निकालेंगे। अगर ट्रायंगल ADB को हम देखें और उसमें हमें ये एंगल पता लग जाए और एक एंगल ये पता लग जाए, तो टोटल हम इसको 180 के बराबर मान के सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार हम क्या करते हैं ED को मान लेते हैं अपनी कोड, तो ये कोड एक एंगल बनाती है B पर, उसके अलावा ये बनाती है, ये एंगल हमें नहीं पता है, तो हम EC को बना लेते हैं आर्क, उससे ये एंगल बनेगा और ये बनेगा। ठीक है, तो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। अब इसमें देखो EC है एक आर्क, सॉरी कोड है, आर्क समझ लो या कोड समझ लो, एक ही बात है। तो जो आर्क है वो परिधि पर जो एंगल बनाती है वो सेम बनाती है,
तो इसने परिधि पर बनाया एफ पॉइंट पर 20 डिग्री का, और इसी कोड ने बी पर बनाया है ये एंगल, तो ये भी सेम होगा, 20 डिग्री का होगा। ऐसे ही अगर हम देखें अब बी डी को, अगर हम यहाँ पर कोड बनाए तो बी डी ने एक एंगल बनाया है ई पर और एक एंगल बनाया है ए पर। तो अब की बार हम बी डी को कोड बना लेते हैं। आप ऐसे समझ लो, बी डी ये है एक कोड, और इसने एंगल बनाया है एक ई पर परिधि पर, ये 24 डिग्री का, और सेम इसी बी डी कोड ने एक एंगल बनाया है परिधि पर ए वाला, तो ये एंगल भी सेम होगा, और ये कितना हो जाएगा 24 डिग्री। अब देखो ट्राइंगल ए डी बी है, उसमें एक एंगल है 90 डिग्री, एक एंगल है 24 डिग्री, और ये है 20 डिग्री। इसको मान लेते हैं ये x है, तो प्लस में x, इसका सम कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 180, माइनस में ये 90 करे तो 90 ही बचा समझो, 90 माइनस ये 44, तो ये बचेगा 650, और यहाँ से 30, 36 डिग्री, 36 डिग्री है ये x। पूछा क्या गया था ई बी एफ, ई बी एफ, तो ये 36 कैसे बचा है भाई, 50, अच्छा हमने इसमें गलती की है, 4 यहाँ से 6 सॉरी यहाँ से 50 और 40, 46 आ जाएगा, 46 डिग्री, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन ए ट्राइंगल ए बी सी एंगल ए 90 डिग्री इफ बी एम एंड सी एन आर टू मीडियंस, बी एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर डिवाइड में बी सी स्क्वायर इज इक्वल। तो हमारे पास है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये ए मान लेते हैं, ये है बी और ये है सी, ये 90 डिग्री, बी एम और सी एन दो हैं मीडियंस, सी एन और ये बी एम, बी एम, ये दो मीडियंस हैं। पूछा गया है बी एम प्लस सी एन और डिवाइड में बी सी स्क्वायर। तो आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल्स और उसमें हाइपोटेन्यूज पर मीडियन नहीं है, बाकी दो साइड्स पर मीडियन है, तो इसमें एक रिलेशन होता है 4 टाइम्स ऑफ जिस पर मीडियंस है वो साइड, तो एक है सी ए, यानी सी ए का स्क्वायर प्लस में सॉरी सी ए नहीं सी एन, जो मीडियंस है वो सी एन का स्क्वायर प्लस में एक है बी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ जिस पर मीडियन नहीं है वो साइड या फिर हाइपोटेन्यूज बी सी का स्क्वायर। तो हमें निकालना था सी एन स्क्वायर प्लस में बी एम का स्क्वायर, बी सी को लेके आएंगे लेफ्ट साइड, तो ये डिवाइड में, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइड में 4, जो कि ऑप्शन सी के अंदर है। नेक्स्ट, द साइड एम एन ऑफ ट्राइंगल एल एम एन इज प्रोड्यूस्ड बाई एक्स इफ एंगल एल एन एक्स 117 डिग्री एंड एंगल एम हाफ ऑफ एंगल एल, देन एंगल एल। ये ट्राइंगल हमारे पास एल एम एन को आगे बढ़ाना, तो एम एन को यहाँ पर ले लेते एल एम एन, फिर हमने एम एन को बढ़ाया आगे एक्स तक, एल एन एक्स, ये एंगल दे रखा हमें 117, एंगल एल का हाफ है एंगल एम, अगर एंगल एल को मैं मान लेता हूँ 2 थीटा, तो एम कितना हो जाएगा थीटा, और हमें क्या निकालना है एंगल एल, यानी 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है। ट्रायंगल में आपको पता ही होगा जो एक्सटीरियर एंगल होता है ये बाकी दो एंगल्स के सम के बराबर होता है, यानी 3 थीटा बराबर 117, थीटा बराबर
3 3 9 3 27, तो 2 थीटा की वैल्यू हो जाएगी 80 माइनस 2 78 डिग्री, जो कि ऑप्शन बी के अंदर है। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग फिगर नो टू स्केल, मतलब ऐसा नहीं है जैसे फिगर दे रखा है, ये थोड़ा बहुत चेंज हो सकता है। एंगल डी ए बी और ये एंगल सी बी ए, ये वाला एंगल, दोनों का सम है 90 डिग्री। बी सी बराबर है ए डी, बी सी और ए डी दोनों बराबर है। ए बी 20 सेंटीमीटर है, सी डी 10 सेंटीमीटर है। देन द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, तो इसका एरिया हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, इसको हमें रोटेट करना पड़ेगा थोड़ा, तो मैंने रोटेट करके एक फिगर बना रखा है, ये देखो। जब हम इस फिगर को रोटेट करेंगे 4 बार 4 टाइम्स, तो ऐसा फिगर बनेगा। यानी ये था हमारा पॉइंट ए, ये पॉइंट है हमारा डी, ये पॉइंट था सी और ये पॉइंट है, तो इसको हमने ऐसे रोटेट किया। जब रोटेट करेंगे तो ये वाला एंगल, अब ये वाला एंगल है और ये एंगल, तो ए और बी का सम था 90, तो ये भी तो ए है, यानी ये कंप्लीट कितना है, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90, ये भी 90, तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर। ऐसे ही ये वाला एंगल भी 90 है, ये भी 90, जब हम रोटेट करते हैं तो ये 90 ही बनेंगे, दोनों का सम 90 दे रखा था, तो ये भी एक स्क्वायर है। हमें एरिया निकालना है इसका। तो ऐसे कितने फिगर हमारे पास, 4 फिगर्स हैं, तो इसका एरिया अगर मैं कैपिटल ए मानूं, तो ऐसे हमारे पास 4 फिगर है ये, तो 4 मल्टीपल ऑफ ए, और ए मान लिया मैंने इसका एरिया। चलो ए मत मान लो इसको, ए तो मैंने यहाँ पर मान ही रखा है, डेल्टा मान लेता हूँ इसको मैं, इसका एरिया को, एरिया। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, जो बड़ा स्क्वायर है उसका एरिया, तो बड़ा स्क्वायर उसकी साइड कितनी है, ये थी 20, या फिर ए बी का स्क्वायर, ए बी साइड है, माइनस में इसको मैं और नाम देना पड़ेगा, चलो 20 का स्क्वायर ही मान लेते हैं, माइनस में जो छोटा स्क्वायर है इसका एरिया, इसकी साइड कितनी थी, ये 10 थी, ये y है फिगर में अगर देखें, और ये है x, कंफ्यूज नहीं होना है, तो 10 का स्क्वायर। अब 4 को लेके जाएंगे राइट साइड, तो ये आ जाएगा 400 माइनस 300, 300 बटा 4, 300 का हाफ 150, 150 का हाफ 75, यह है डेल्टा के बराबर। डेल्टा मैंने इसका एरिया मानना था, यही हमें निकालना था, तो ये है ऑप्शन डी के अंदर। इस फिगर को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहे। तो इसका एरिया हो जाएगा 75 डिग्री, डिग्री नहीं सॉरी, ये सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट, इफ इन द गिवन फिगर ए सी बी ये वाला एंगल और बी ए सी इन दोनों का सम है 80 डिग्री, ठीक है। बी डी ई ये एंगल, ये 35 डिग्री, बी सी ई ये 45 डिग्री, देन द एंगल सी ई डी ये एरिया हमें निकालना है। तो सी ए डी ई ये है क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम कितना होता है, 360, तो उसमें 1 2 3 तीन एंगल हमारे पास है, ये फोर्थ एंगल है, ये मान लिया मैंने थीटा है। बाकी 3 का सम कितना है, ये 80 प्लस 35 प्लस 45 और प्लस थीटा, ये है 360 के बराबर। थीटा यहाँ से कितना आ जाएगा, ये दोनों हो जाएंगे 70 80 160, 160 इसमें से माइनस करें 360 में से तो 200, हमें ये एंगल निकालना है बाहर वाला, तो ये कंप्लीट एंगल 360 है, 360 में से थीटा कितना है 200, 200 माइनस करेंगे तो बचेगा 160, और ये है ऑप्शन सी के अंदर। नेक्स्ट, XYZ is a triangle. If the medians ZL and YM intersect each other at G, then area of triangle GLM ratio area of XYZ। ये हमारे पास एक ट्रायंगल है XYZ,
इफ द मीडियन ZL और YM intersect each other at G, ZLYM और ये G पर इंटरसेक्ट करते हैं, देन द एरिया ऑफ GLM, तो इसको भी मिला लेते हैं हम, GLM और एरिया ऑफ XYZ। तो आपको पता होगा जैसे कोई भी ट्रायंगल हमारे पास है, ये हमारे पास 3 मिड पॉइंट है, जब इनको मिला के हम कोई ट्रायंगल बनाते हैं तो इसका एरिया, जो बड़ी ट्रायंगल है इसके एरिया का 1/4 होता है, यानी 4 इक्वल एरिया होंगे इस ट्रायंगल्स के, ये 1:1:1 हो जाएगा, बड़ी ट्रायंगल का एरिया 4:। ऐसे ही ये ट्रायंगल है, यहाँ से ये मीडियन हमारी वही मिड पॉइंट है तीनों, तो इनको मिलाने से हमने मीडियन ड्रॉ की है। तो यहाँ से कितनी ट्रायंगल बनी है 6, तो इनका एरिया भी इक्वल होगा 1:1:1। तो बड़ी ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा 6:, तो इक्वल एरिया बनता है। तो ऐसे ही जब मैं इसको मिलाता हूं, मैंने एक मीडियन और ड्रॉ कर ली, मान लो X से G हमारा ये सेंट्रोइड है, LMN मान लिया इसको। तो यहाँ से जब हम इनको मिलाते हैं ऐसे, तो यहाँ से बनेंगी 1 2 3 4 5 6 इक्वल ट्रायंगल बनेंगी, 1:1 इनका एरिया होगा। अब ये एरिया कितना है, तो ये भी 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ से अंदर एक ट्रायंगल बनी है, सेम यही कंसेप्ट, चारों का एरिया सेम होगा, तो ये 6 अंदर, तो इस ट्रायंगल का भी 6, इसका भी 6 और इसका भी 6। तो यहाँ से ट्रायंगल GLM इसका एरिया कितना है 2, इसकी रेशियो ट्रायंगल XYZ इसका एरिया कितना है 6 चौक 24, तो ये आ जाएगा 1:12, जो कि ऑप्शन बी के अंदर है। नेक्स्ट, PA and PB are tangents to the circle and O is the center of the circle. The radius is 5, PO is ये 13. If the area of the triangle PAB is M, then the value of root M divided में 15. ये फिगर दे रखा है, रेडियस कितनी है 5, यानी ओ ए ये 5 है, ये भी 5 है, PO ये है 13। रेडियस टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, तो ये कितना हो जाएगा 5 12 13, ये भी 12 होगी। ए बी को अगर हम मिलाएं तो पूछा गया है PAB का एरिया जो है वो M है, PAB इसका एरिया हमें निकालना है। मान लेते ये पॉइंट हमारा है C पॉइंट, तो सबसे पहले हम AC को निकाल लेते हैं। अब AC को कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल AOB ये एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है, तो ये मीडियन है अगर, तो ये क्या इसकी मीडियन भी होगी और ये परपेंडिकुलर भी है। तो यहाँ से ट्रायंगल OAP इसका एरिया कैसे निकालेंगे, 1/2 बेस कितना है 13 मल्टीप्लाई में हाइट इसकी हो जाएगी ये AC। सेम इसी ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं, ये 90 डिग्री है, तो 1/2 बेस यहाँ पर मान लेते हैं ये 12 है और इसकी हाइट मान लेते हैं ये 5 है, तो यहाँ से AC की वैल्यू आ जाएगी, तो ये हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल, तो AC बराबर 12×5 60/13। तो AB क्या हो जाएगा, AC का डबल है ये 60/13 मल्टीप्लाई में। अब हम निकाल लेते हैं PC, AC हमारे पास है और PC निकाल लेते हैं क्योंकि AP हमारे पास है, तो PC क्या हो जाएगा,
पी सी बराबर ये 90 डिग्री हमारा, तो इसके सामने हाइपोटेन्यूज यानी 144 या फिर 12 का शुक्र मानो इसको आप, माइनस में बेस, बेस यहां पर हो जाएगा ये AC, AC की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 60/13 इसका स्क्वायर, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा इसको सोल्व कर लेते हैं, यानी 12 प्लस में 60/13 और 12 माइनस 60/13, तो ये हो जाएगा 156, 156 और 60, तो 6 15 6 21 216/13 मल्टीप्लाई में ये 156 आएगा, तो यहाँ से 6 15 में से 6 96/13 और PC हम निकाल रहे हैं तो ये PC का स्क्वायर है, PC निकालेंगे तो इसका रूट करना पड़ेगा, तो यहाँ से 13 12 आएगा और ये है 6 का क्यूब और ये है 16 6 के 96, तो 16 में से ये 4 12 आएगा, 6 की पावर 4 तो 12 आएगी, 6 की पावर 2 यानी कि 36, तो 4 6 24 2 4 3 12 2 14 144/13 ये वैल्यू है PC की। हमें क्या निकालना था, PAB का एरिया, तो PC हमारे पास आ चुका है, एरिया क्या हो जाएगा 1/2 बेस, बेस कितना ये ट्रायंगल का, ट्रायंगल देखो आप APB को, तो इसमें बेस है AB, AB की वैल्यू है 120/13 मल्टीप्लाई में हाइट, इसकी हाइट ये PC थी जो कि अभी हमने निकाली है 144/13, तो ये वैल्यू है M की, M/15 और इसका रूट ये हमें निकालना था, तो इसको सोल्व कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 से 60, 15 से ये 4, तो 4 में से 2 बाहर आएगा, 144 में से 12 बाहर आएगा, 13 ये बाहर आएगा, तो 24/13 और ये है ऑप्शन बी के अंदर है, इसको मैं थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, 24/13 ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर MP is the tangent to a circle with center A and NQ is a tangent on a circle with center B. If MP ये है 15, NQ ये है 8, PA ये दे रखा है 17, PA है, एंड BQ ये है 10, पूछा गया है AB, कैसे सोल्व करेंगे इसको, हमें पता है जो रेडियस है ये टेंजेंट पर 90 डिग्री होती है, तो ट्रायंगल AMP को अगर हम देखें तो ट्रिपलेट में पता है 8 15 17 होती है, यानी AM की वैल्यू 8, AM रेडियस है, AC भी रेडियस है, तो ये भी 8 हो जाएगी। इसी तरीके से हम ट्रायंगल NBQ को देखें तो ये 90 डिग्री है, तो 3 4 5 का डबल है ये, यानी कि 6 8 10 हो जाएगा। NB रेडियस है, BC भी रेडियस है, तो ये भी 6 हो जाएगी, तो AB की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 + 6 14 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, in the figure 2 circles with center P and Q touch externally at R. Tangents AT and BT meet the common tangent TR, ये common tangent है, and BT meet the common tangent TR, चलो तो हो गया at T. If AP 6, AP है ये 6, सॉरी AP ये है 6, PT ये है 10, देन BT हमसे पूछा गया है, अब AP है रेडियस, तो टेंजेंट पर 90 डिग्री, तो 6 8 10 ये होता है, यानी AT की वैल्यू 8, AT और TB दोनों बराबर हैं, टेंजेंट AT और ये सॉरी AT और TR दोनों बराबर हैं, किसी भी बाहरी पॉइंट से एक सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ होती है, दोनों की लंबाई बराबर। अब इस ट्रायंगल में TR और TB बराबर है, तो ये भी 8 हो जाएगी, BT हमसे पूछा ही था, तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, PRT इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर O,
at the point R on it. Diameter SQ of the circle is produced to meet the tangent at P and QR is joined. तो एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये सर्कल है, यहाँ पर PRT एक टेंजेंट है, इसका सेंटर है O, डायमीटर है SQ और SQ को हमें आगे बढ़ाना है, तो इसको आगे बढ़ा लेते हैं, ये S ये Q, SQ को जब हमने आगे बढ़ाया तो ये टेंजेंट एट P पॉइंट पर, और PRT एक टेंजेंट थी, PRT, R इस सर्कल पर पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद QRP, तो इसको मिलाना पड़ेगा, QRP ये वाला एंगल है 28 डिग्री। देन द मेजर ऑफ एंगल SPR, ठीक है। अगर हम OR को मिला दें तो OR रेडियस है, रेडियस टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है, ये 90 डिग्री का, तो सिर्फ ये एंगल कितना बनेगा, 90 में से 28 को माइनस करेंगे तो 28 और 2 30, 30 और 60 2 62 आ जाएगा 62। अब OR रेडियस है, OQ भी रेडियस है, यानी दोनों बराबर, इनके सामने वाले एंगल भी बराबर, यानी ये भी 62। अब ट्राइंगल RQP को अगर हम देखें तो उसमें ये एक्सटीरियर एंगल है 62, तो 28 और ये थीटा मानो तो इनका सम कितना है 62 होना चाहिए, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 62 माइनस 28, 12 में से 8 4, 5 में से 2 3, तो 34। जब पूछा गया था हमसे SPR, ये हमें निकालना था, तो 34 ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, PQRS is a cyclic quadrilateral in which PQX centimeter, QR 16.8 centimeter, RS 14, PS 25.2, PR bisects QS. What is the value of X? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये है एक सर्कल हमारे पास और इसके अंदर है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। PQRS, PS सबसे बड़ी साइड दे रखी थी 25.2, PQ ये X ये 16.8 और ये 14। उसके बाद बोला गया है कि PR है वो QS को बाइसेक्ट करती है, PR ये QS, तो PR करती है QS को बाइसेक्ट, यानी QS अगर यहाँ पर ये पॉइंट O है तो QO बराबर हो जाएगा OS को, QS को इसने PR ने बाइसेक्ट किया, बराबर बराबर हिस्सों में डिवाइड किया है। तो यहाँ से आपको एक रिलेशन पता होना चाहिए, जब भी एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है, तो बाइसेक्ट किसने किया, PR ने किया, तो PR के एक लेफ्ट साइड ट्रायंगल बनेगी, एक बनेगी राइट साइड ट्रायंगल, तो उस ट्रायंगल में जैसे QR है और एक है QP, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये फिर ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पर QO बराबर है और OS बराबर है, तो QO के एडजेसेंट जो साइड है उनका मल्टीप्लाई, यानी QP मल्टीप्लाई में QR बराबर, ऐसे यहाँ से OS है तो इसके एडजेसेंट साइड है ये RS मल्टीप्लाई में SP, इनकी मल्टीप्लाई बराबर होती है। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, जब एक डायगोनल दूसरे डायगोनल को बाइसेक्ट करता है तो वहाँ से पता लगा लेना कि कौन सा डायगोनल किसको बाइसेक्ट करता है। तो QP ये है X, ये 16.8 पॉइंट नीचे 10, RS ये 14 मल्टीप्लाई में 25.2 ये 10, इससे ये कैंसिल, उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा 4 से, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 तिये 12, 14 तिया 42, 3 से 3 दूनी 6, 3 एकम 3, X की वैल्यू 21, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट,
In triangle ABC, angle C 90 degree, M and N are the midpoints of the triangle of the sides AB and AC. CM and BN intersect each other at D, and angle BDC 90 degree. If BC 8, then the length of BN. एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास है। तो ये हो जाएगा ए बी सी, ये 90 डिग्री है। एम एंड एन आर मिड पॉइंट, ए बी पर है ये एम, और ए सी पर ये है एन, मिड पॉइंट। CM and intersect each other at D. CM and BN intersect each other at D. ये D पॉइंट। BDC यानी कि 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो जब भी दो मीडियंस 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं तो वहां पर एक रिलेशन होता है, जिस साइड्स पर मीडियन हमारी उस साइड्स का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर और एक था AB, तो AB का स्क्वायर, इनका सम बराबर होगा 5 टाइम्स ऑफ जिस साइड के ऊपर मीडियन नहीं है, यानी BC का स्क्वायर। काम का रिलेशन, इसको याद रखना। अब यहां पर BC है ये 8, पूछा क्या गया है BN की लंबाई। तो कैसे सोल्व करें इसको हम, देखो ACB ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहां पर ये AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर होगा AB के स्क्वायर के, और एक रिलेशन हमारे पास ये था, तो यहां पर ये है AB का स्क्वायर बराबर 5BC, और AC यहां से हो जाएगा माइनस का 5BC स्क्वायर। अब इसको अगर हमें क्या चाहिए है, AC की वैल्यू हमें निकालनी है, BC की वैल्यू हमारे पास है, तो AB को कैंसिल कर लेते हैं। तो दोनों इक्वेशन को हम यहाँ से सबट्रैक्ट कर लेंगे, तो साइन चेंज, इससे ये कैंसिल, ये हो जाएगा 2AC स्क्वायर माइनस 4BC स्क्वायर बराबर 0। 2AC स्क्वायर बराबर 4BC स्क्वायर, AC स्क्वायर बराबर 2BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा BC की वैल्यू 8, ये दोनों तरफ हम रूट कर ले, तो AC बराबर √2BC। तो AC बराबर √2, BC की वैल्यू कितनी है 8 थी, तो ये आ जाएगा 8√2। अब ये AC 8√2 है, BN था यहाँ पर मीडियन, यानी कि NC बराबर होगा AN के, तो ये हो जाएगा 4√2 और ये भी 4√2। अब हम देखें ट्राइंगल NCB को, तो इससे हम BN निकाल सकते हैं। BN इस ट्राइंगल में क्या है, हाइपोटेन्यूज है, तो यहाँ से 4√2 का स्क्वायर करेंगे तो 16 दूनी 32 प्लस में 8 का स्क्वायर 64 बराबर ये हो जाएगा BN के स्क्वायर के। तो ये है 4 2 6 6 3 9 बराबर BN का स्क्वायर। तो BN की वैल्यू √96, ये है 16 6 96, यानी कि 4√6, जो कि ऑप्शन सी के अंदर है। नेक्स्ट, टू इक्विलेटरल ट्रायंगल्स ऑफ साइड 10√3 सेंटीमीटर आर ज्वाइंट टू फॉर्म ए क्वाड्रिलेटरल, व्हाट इज द एल्टीट्यूड ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल हमारे पास हैं, जब हम इन दोनों को मिलाते हैं, तो इसको मैं रोटेट कर देता हूं थोड़ा, तो इस तरीके से ये क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। इसमें साइड कितनी थी 10√3 10√3 10√3 10√3। तो ये कौन सा फिगर बनेगा, चारों साइड बराबर हैं और एंगल यहाँ पर 90 डिग्री नहीं है, तो ये हमारा बन जाएगा एक पैरेललोग्राम। तो इसका एरिया अगर हम निकालें तो दो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3a स्क्वायर,
यानी 10√3 मल्टीप्लाई में, या फिर साइड ए मान लो ना इसको, √3a स्क्वायर बाई 4, ये एक ट्रायंगल का एरिया। ऐसे दो ट्रायंगल है बराबर, फिर हम इसको पैरेललोग्राम माने, फिर एरिया निकालें तो साइड यानी जिसका बेस है वो, तो बेस भी ये a है, मल्टीप्लाई में इसकी हाइट, हाइट क्या है ये, एल्टीट्यूड इसको बोलते हैं। तो 2 से ये 2 पर a से ये a कैंसिल, तो यहाँ से हाइट आ जाएगी √3a, यानी कि साइड कितनी थी 10√3 डिवाइड में 2 से ये 5 पर √3 मल्टीप्लाई में √3, तो ये 3 3 5 15, तो एल्टीट्यूड आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, द लेंथ्स ऑफ द पैरेलल साइड्स ऑफ ए ट्रेपेजियम आर 51 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ ईच ऑफ द अदर टू साइड्स इज 39 सेंटीमीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम अगर हम बनाएं और क्या बोला गया है, अदर टू साइड्स इज 39 सेंटीमीटर, दोनों 39 सेंटीमीटर है, तो ये एक आइसोस्केलेस ट्रेपेजियम हमारे पास है। ये 51 सेंटीमीटर है, ये 21 सेंटीमीटर है। ए बी सी डी, यहां से फिर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, एक यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये भी 39 है, ये भी 39 है, डी एम और ये सी एन। तो यहां से हम, ये 21 था यहां से लेकर यहां तक, तो बाकी बचा 30, 30 में से 15 ये हो जाएगा और 15 ये हो जाएगा। तो अब डी एम और सी एन हम निकाल सकते हैं, वैसे दोनों ये बराबर ही हैं, तो किसी में भी हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, फिर ट्रिपलेट अगर आपको पता है तो उसे सोल्व कर लो। 3 का मल्टीपल 3 से कैंसिल करो तो ये 5, 3 से ये 1 और ये 3, तो 5 12 13 होता है, ये 12, 12 का 5 मल्टीपल, सॉरी 12 का 3 मल्टीपल, 3 मल्टीपल था, 12 3 36, तो 36 आ जाएगा। पूछा क्या था, एरिया निकालना था ट्रेपेजियम का। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल लाइंस, तो 21 और 51, 5 और 2 7 72, मल्टीप्लाई में इनके बीच की डिस्टेंस या हाइट कितनी है 36, 2 से कैंसिल करेंगे 36, 36 का स्क्वायर 1296, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, ABCD is a cyclic quadrilateral. Side AB and DC when produced meet at E, and sides BC and AD when produced meet at F. Angle BFA 60 degree and angle AED 30 degree. Then the measure of angle ABC. एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सबसे पहले ड्रॉ कर लेते हैं, ये एक सर्कल है। अब हमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से बनाना है कि ए बी और डी सी को जब आगे बढ़ाएं तो ई पर मिले, और बी सी और ए डी को आगे बढ़ाएं तो ये एफ पर मिले। तो यहां से इसको मान लेते हैं ये ए बी सी डी। अब हमें ए डी और बी सी को आगे बढ़ाना है, तो ये मिले हैं ए डी और बी सी एफ पर, और ये ई पर। बी एफ ए ये है 60 डिग्री, ए ई डी ये है 30 डिग्री, ए बी सी ये एंगल हमें निकालना है। तो इसको अगर मैं थीटा मानूं तो ये एंगल कितना होगा, ये सीधी लाइन है तो ये हो जाएगा 180 माइनस थीटा, ये थीटा है तो इसके अपोजिट एंगल ये 180 माइनस थीटा, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो ये एंगल कितना होगा, ट्रायंगल ए बी सी में तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, तो ये एंगल हो जाएगा, अगर हम 180 में से इन दोनों को माइनस करें तो 180 माइनस माइनस प्लस और माइनस 30, तो इससे ये कैंसिल, तो ये एंगल हो जाएगा थीटा माइनस 30, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा थीटा माइनस 30, क्योंकि ये एंगल है वर्टिकल अपोजिट एंगल। अब ट्राइंगल डी सी एफ को देखो, उसमें एक्सटीरियर एंगल है 180 माइनस थीटा, तो ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल बाकी दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है।
तो थीटा 60 प्लस में थीटा माइनस 30, ये किसके बराबर है 180 माइनस थीटा के। अब यहाँ से आएगा ये 30 प्लस का राइट साइड जाएगा तो माइनस का, यानी बचेगा 150। ये माइनस का थीटा लेफ्ट साइड प्लस का, तो ये 2 थीटा। थीटा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 75 डिग्री, और यही हमें निकालना था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, PT is a tangent at point R on a circle with center O. SQ is a diameter which when produced meets the tangent PT at P, angle SPT 32 degree. Then what will be the measure of angle QRP? ये एक सर्कल है, ये सेंटर है, एक डायमीटर हमें दे रखा है SQ, ये डायमीटर है। इसको आगे बढ़ाते हैं, ये S, ये Q, तो ये मिलता है P पर, टेंजेंट PT से। तो ये हो जाएगी हमारी टेंजेंट PT, SPT, ये एंगल है 32 डिग्री। R कहाँ है इसमें? PT is a tangent at the point R on the circle। अच्छा, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर R, और इसको हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। PT और R पॉइंट पर ये मिलता है। उसके बाद QRP, ये एंगल हमें निकालना है। ये एंगल, अगर ये सेंटर O है, OR को अगर हम मिला दें तो OR क्या है? रेडियस, और OQ भी है रेडियस, यानी ये दोनों साइड बराबर हैं, तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। इसको मान लेता हूं मैं थीटा है। उसके बाद अब ट्राइंगल RPQ को देखें तो उसमें ये है एक्सटीरियर एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल बाकी दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, इसके एडजेसेंट एंगल के अलावा। तो ये एंगल हो जाएगा हमारा थीटा प्लस 32। अब ये थीटा प्लस 32 है, तो ये भी थीटा प्लस 32 होगा, क्योंकि साइड्स के दोनों साइड बराबर, तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। अब रेडियस क्या है? टेंजेंट पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यानी कंप्लीट 90 डिग्री एंगल है। थीटा प्लस 32 प्लस थीटा किसके बराबर है? 90 के बराबर। तो 2 थीटा किसके बराबर है? 90 माइनस 32, तो ये 60 और फिर 2 58। थीटा की वैल्यू आ जाएगी 29 डिग्री। पूछा क्या गया था? QRP यानी थीटा, तो ये 29 डिग्री है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट, PQRS is a rectangle. T is a point on PQ such that RTQ is an isosceles triangle. एक रेक्टेंगल अगर हम ड्रॉ करें, PQRS, T is a point on PQ पर कोई पॉइंट T है, और इस तरीके से है कि RTQ एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल बने, तो यहाँ पर बना लेते हैं T पॉइंट। अब RTQ एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है। रेक्टेंगल में चारों एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो 90 के सामने ये हाइपोटेन्यूज है, तो बाकी दो ट्रायंगल सेम होंगी हमारी, बाकी दो साइड सेम होंगी, तो ये दोनों साइड सेम रहेंगी। उसके बाद क्या बोला गया? PT है 5QT, PT 5 टाइम्स ऑफ QT। अगर QT में मान लूँ x है, तो PT कितना हो जाएगा? 5x। अब QT x है, तो QR कितना होगा? x होगा। उसके अलावा द एरिया ऑफ ट्राइंगल RTQ, इसका एरिया, तो एरिया हो जाएगा 1/2 बेस, ये x है, हाइट भी x, इसके बराबर है 12√3 के बराबर है, तो x स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 24√3। पूछा गया है देन द एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ। लेंथ कितनी है? 6x
मल्टीप्लाई में ब्रेथ है x, तो ये 6x स्क्वायर है। x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 24√3। 6 से मल्टीप्लाई करें, 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 2 14, 144√3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इफ इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल P 120 डिग्री, PS परपेंडिकुलर QR एट S एंड PQ प्लस QSR बराबर SR। सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। PQR, एंगल P है 120 डिग्री। PS परपेंडिकुलर टू QR, इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। ये परपेंडिकुलर है PS। PQ प्लस QS, PQ प्लस QS बराबर है SR के। अच्छा, तो इस ट्राइंगल को हम थोड़ा सा, चलो छोड़ दो, इतना ठीक है। अगर इसको मैं A मानूं, QS को मानूं B, तो SR कितना हो जाएगा इन दोनों के सम के बराबर, यानी A प्लस B। आप समझ लो कि इन दोनों के सम के बराबर है, फिगर हमें फिर से बनाना पड़ेगा। देन द मेजर ऑफ एंगल Q, तो एंगल Q ये हमें निकालना है। कैसे सोल्व करेंगे इसको, तो देखो, अगर मैं एक P से लाइन ड्रॉ करूं, P, इसको हम मान लेते हैं T पॉइंट, तो लेट PT इज इक्वल टू PQ। PQ के बराबर है, PQ है A, तो PT को भी मैंने A मान लिया, तो यहाँ पर PQT एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल बन जाएगी। ये दोनों साइड बराबर हैं, तो इसके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। तो यहाँ पर अगर मैं इस एंगल को मानूं, नहीं इसको नहीं मानते हम, ये अगर, तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे, ठीक है। ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा। उसके अलावा अब ये आइसोस्केलेस ट्रायंगल में PS है एक परपेंडिकुलर, तो आइसोस्केलेस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ही मीडियन होता है, ये हमें पता है, यानी SR बराबर होगा QS के। QS है B, तो SR भी कितना है, सॉरी SR नहीं ST होगा, क्योंकि ट्रायंगल PQT उसमें PS है परपेंडिकुलर, तो ये मीडियन भी है, तो PS, सॉरी ST बराबर होगा QS के। QS B है तो ST भी B होगा। ST B है और SR क्या था A प्लस B, तो TR कितना बच जाएगा, ये A बचेगा। अब ये भी कितना है A है, और PT भी कितना था A, यानी ये दोनों भी बराबर हैं, PT बराबर TR है। तो यहाँ से अगर मैं इसको मानूँ थीटा, तो इस साइड के सामने ये थीटा है, तो TR के सामने भी थीटा ही होगा। और ट्रायंगल PTR में ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एंगल बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर होगा, यानी थीटा प्लस थीटा ये 2 थीटा है। अब ये 2 थीटा है तो ये भी 2 थीटा होगा, क्योंकि ये दोनों साइड बराबर हैं PQ और PT, तो इनके सामने वाले एंगल भी बराबर होंगे। अब हम ट्राइंगल को देखें, ट्राइंगल PQR को, इसमें तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए, 2 थीटा प्लस थीटा कितना आ जाएगा 3 थीटा, और प्लस में ये कंप्लीट एंगल था 120 डिग्री, तो ये है 180 के बराबर। 3 थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 20 डिग्री। पूछा गया था एंगल Q जो कि 2 थीटा के बराबर है, तो 2 थीटा बराबर आ जाएगा 40 डिग्री, ऑप्शन सी। नेक्स्ट, ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड in a quadrilateral ABCD touching AB, BC, CD and AD at point PQRS। तो एक सर्कल है क्वाड्रिलेटरल के अंदर,
कुछ इस तरीके से है ये ए बी सी डी, ए बी ये टच करता है पी पॉइंट पर सर्कल को, बी सी टच करती है क्यू पर, ये आर पर और ये एस पर। एंगल बी है यहाँ पर 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री। उसके बाद ए डी है, ए डी ये 24, ए बी है 27, डी आर ये साइड ये है 6। देन व्हाट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, तो उसके लिए हमें रेडियस निकालनी पड़ेगी, ये सेंटर है इसका। तो कैसे सोल्व करते हैं इसको देख लेते हैं। हम ये पता है कि सर्कल के बाहर कोई भी पॉइंट है उससे दो टेंजेंट अगर हम ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट की लंबाई सेम होती है, यानी डी आर बराबर होगा डी एस के। ये 6 है तो ये भी 6 होगा। कंप्लीट ये 24 था तो ये 6 है तो ये कितना बचा, एस ए ये 18 बचा। अब एस ए पी के बराबर होगा, ये 18 है तो ये भी 18 होगा। कंप्लीट था ये 27, इसमें से ए पी 18 है तो पी बी कितना बचेगा, ये 9 बचेगा। पी बी 9 है तो बी क्यू बी 9 होगा। इसका हमें कोई काम है भी नहीं वैसे। ये 90 डिग्री है। अगर यहाँ से मैं सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं या सेंटर से हम सर्कल को टच करेंगे टेंजेंट पर तो ये 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री कट करेगा टेंजेंट को, रेडियस आपको पता ही है। तीनों एंगल ये 90 डिग्री है तो चौथा भी ये भी 90 डिग्री का होगा। चारों एंगल 90 डिग्री के हैं, दो साइड बराबर है यानी ये स्क्वायर है, ये भी 9 होगा और ये भी 9 होगा। तो रेडियस यहाँ से कितनी आ जाएगी 9। जब रेडियस 9 है तो हम सर्कमफ्रेंस निकाल सकते हैं 2 पाई आर। पाई को पाई रख रहा है ऑप्शन में देखें तो 2 पाई आर कितना है 9, तो 9 गुणा 2 18, 18 पाई इसका सर्कमफ्रेंस होगा ऑप्शन बी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पूछ सकते हो। इसकी पीडीएफ विद सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई भी डाउट हो आप वहाँ पर पूछ सकते हो।